अनुभव को साझा कीजिए। आदरणीय मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, डायरेक्टर सर और सभी अभिभावकगण, इस पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी किसान भाई बहन, मेरा अनुभव तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और यदि आप सभी की परमिशन हो तो मैं एक औरत होने के नाते अपने भारत के विभिन्न हिस्से के औरतों की परेशानी को आप लोगों के सामने मतलब अपने ज़ुबान से रखना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग के आसपास में जितनी भी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें सक्सेस हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जिनका कि बहुत सारी बात उनके अंदर दब के रह जाती है और वो ला नहीं पाती हैं। तो केवल मतलब आप लोगों से मेरी यही आग्रह है अपनी बात को शुरू करने से पहले कि आप लोग प्लीज़ उनके अंदर से उनकी बातों को निकालिए और निकाल के मतलब कि उनके क्या सपने हैं उसको पूरा करने में उनका हेल्प कीजिए। बहुत सारी औरतों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कि वो कह नहीं पाती हैं, लेकिन उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह की मेरी भी कहानी है। मेरे पापा आर्मर इंस्पेक्टर थे, फिर भी मैं 3 बहन थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब कि बेटी होने के नाते दबा के रखा गया, पढ़ाई नहीं होने दिया गया। किसी तरह मैं 10th का एग्ज़ाम दी, उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। मेरे पति बेरोज़गार थे, मेरे 2 बच्चे हो गए और बहुत सारी परेशानियों को मैं झेल रही थी। कोई मेरा 11 मतलब इंटर करने के लिए कोई मेरा एडमिशन नहीं करवा रहा था और मेरे पास भी उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि मैं करवा सकूं अपना एडमिशन। किसी तरह 2006 में मेरी नौकरी लगी 1000 रुपये महीने की। मैं उससे पैसा जुटा के और सारे खर्चों को काट के और मैंने अपना खुद से इंटर में एडमिशन करवाया और 2008 में मैंने फर्स्ट डिवीज़न से इंटर का एग्ज़ाम पास किया यूपी बोर्ड से। मेरी दीदी वहाँ अयोध्या में रहती है, तो मैं उसके पास जाके मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद से 2010 में मेरी नौकरी लग गई। उससे पहले मैं बहुत सारी औरतों को जुटा के स्वयं सहायता समूह बना के काम करना शुरू की, लेकिन हम सभी औरतों की लगभग एक ही दशा थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, कोई हेल्प नहीं करता था। घर के जेंट्स लोग तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों को क्या करना है, घर से निकलने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि मैं अपने ससुराल की बात करती हूँ, यदि मैं बीमार नहीं पड़ती थी तो 6 महीने तक घर में ही रहना पड़ता था, 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो जब 2010 में टीचर का बहाली आया, उस समय मेरी नौकरी मेरे ये अनुभव के आधार पर और मेरे रिजल्ट को देखते हुए मेरी नौकरी 2010 में लग गई। उसके बाद से मेरे हाथ में कुछ पैसे आने लगे। तब मुझे और आसपास की औरतों की समस्या को देख के मतलब मैं सब कुछ झेल चुकी थी, तो उन लोगों का भी अनुभव मेरे पास था कि कितना ये लोग परेशानियों से जूझ रही हैं। उनके समस्या को सॉल्व करने के लिए जो मेरा पेमेंट आता था, मैं उसमें से कुछ हिस्सा बचा के बहुत सारे औरतों का हेल्प करती थी। लेकिन मैं कितने दिन हेल्प करती, उसके धीरे धीरे मैंने एक स्कूटी ले लिया। स्कूटी लेने के बाद से मैं स्कूल से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलती थी। कुछ औरतों को जाके जल्दी जल्दी उनको डायरेक्शन देके कि आप ये इतना इतना काम करके रखो, मैं स्कूल से छुट्टी के बाद आऊँगी, फिर आप लोगों का आगे गाइड करूँगी आप लोगों को। तो इस तरह से करते करते मेरे पास लगभग 200 से 300 महिलाओं का समूह हो गया और मैं उन लोगों को प्रेरित करती थी। जहाँ उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी मैं अपने पास से लगाती थी। वो लोग आलू जिस समय बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता था, किसान उसको सड़ने के लिए छोड़ देते थे या फिर खेत में ही जुताई कर देते थे, मैं उससे उन लोगों को चिप्स बनवाती थी। उसके बाद से आलू का चिप्स बनाने के बाद से उसमें नीचे पाउडर जो बैठ जाता था, उससे आलू पाउडर का निर्माण होता था, आलू का पापड़ बनता था और मैं उन लोगों को प्रेरित करके घर घर बेचने के लिए भेजती थी। जहाँ तक जब मेरी छुट्टी हो जाती थी या सैटरडे को हाफ डे रहता था, उस समय भी मैं उन लोगों का हेल्प करती थी। धीरे धीरे ऐसे करते करते मुझे सबौर कृषि विज्ञान केंद्र से अनीता दी का नंबर मिला। मैं उनसे मिलके उनसे मशरूम का ट्रेनिंग ली, बहुत सारे चीज़ों को उत्पादन करने का, अचार बनाने का, ये सब चीज़ का मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद
मैं उन लोगों को प्रेरित करने लगी कि जो आपके खेत में होता है कम से कम उसमें से कुछ हिस्सा आप लोग लेके अपने घर वालों से और इसका अचार बनाइए, बड़ी पापड़ बनाइए और लोगों को सेल कीजिए, इससे आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा। तो वो सारे लोग ये काम करने लगे और धीरे धीरे आज हम लोगों का ऐसा हो गया है कि हम लोगों का सामान पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पार्सल करती हैं हम लोग। कर्नाटका, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हर जगह, नोएडा, हर जगह हम लोगों का सामान जा रहा है। और आज जो है बहुत सारी औरतें बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और आज हम लोगों का अस्तित्व है। जहां हमको घर से नहीं निकलने दिया जाता था, आज सब लोग गर्व से हमको भेजे हैं कि हाँ। और मैं बिहार में भागलपुर ज़िले के लिए ये पहला अवार्ड लेके आई हूँ, मुझसे पहले कोई ये अवार्ड नहीं लिया था। और खेती में भी मैं बहुत सारे किसानों को गाइड कर रही हूँ, उनको ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन करने का गाइड कर रही हूँ। मैं उन लोगों को भागलपुर आत्मा से जोड़ के बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई, बकरी पालन का, मशरूम का आज मैं चिप्स, पापड़, अचार हर चीज़ बना रही हूँ, औरतें बना रही हैं। और आज हम लोग किसी के मतलब कि मेहरबानी की मोहताज नहीं है। हम औरतें जो भी हैं बिल्कुल अपने आप में शक्ति के साथ लड़ रही हैं और भी औरतों को प्रेरित कर रही हैं। और अब जो है हम लोग ने एक एफपीओ का निर्माण किया है कृषक उत्थान के रूप में, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहले जो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, मैं 2015 से ही लगी थी इसको बनाने के लिए, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुनता था, इसलिए कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। कोई मैं बोलती थी, समझाती थी तो सब मजाक उड़ा देते थे, अरे ये क्या करेगी। लेकिन आज जब मैं इस पोजीशन पर पहुंची हूँ तो सब लोग मेरे पीछे कि हाँ मैडम हमको बताओ, हमको बताओ। मैं उन लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि तुम अपना मालिक खुद बनो, तुम किसी के नौकर मत बनो। अपना जो भी तुम्हारा है उससे अपना काम करो और खुद के मालिक बनो और खुद का अपने नीचे और सारे लोगों को सहायता दो। बहुत सारे युवा लोग मेरे से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और आज सब लोग मेरे साथ। आज मैं यहाँ हूँ, भागलपुर आत्मा में मेला लगा है, वहाँ सब लोग मेरे कंपनी का सामान लेके और वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं और सब लोग हमसे प्रेरित होकर अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने भागलपुर को आगे बढ़ाऊं। भागलपुर के बाद बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा तो पूरा हम लोगों को देख के पूरा भारत आगे बढ़ेगा और फिर हम लोगों का भी स्थान अच्छे देश में होगा और हम लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी इतनी बातों को सुना और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आज जैसे भागलपुर से पहली औरत आई हूँ, वैसे मैं बहुत सारे बिहार के किसानों को लेके आना चाहूँगी कि वो लोग भी हमको देख के और आगे बढ़ें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नैना कुमारी जी का, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखने का। ये हमारा जो नवाचारी सत्र चल रहा है, इसमें हमारे बीच में हमारे जो IRI किसान अध्येता भी हैं यहाँ पे,